बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, आजकल पतंगबाजी का बड़ा ज़िक्र हो रहा है। मकामी इंतज़ामिया हो, पुलिस हो, बार बार ये इंतबाह जारी कर रही है कि पतंगबाजी कानूनन जुर्म है। इससे पहले कि हम इस पर मज़ीद बात करें, ज़रा जायज़ा लेते हैं कि ये पतंगबाजी कहाँ से आई, पतंग कहाँ से शुरू हुआ, इसका असल मकसद क्या था और फिर होते होते आज जिस नहज पर हम पहुँचे हैं इसकी वजह क्या है। तो अगर तारीख़ का जायज़ा लिया जाए तो पतंग की तारीख़ बहुत ही पुरानी है। इसका आगाज़ चाइना से हुआ और बताया जाता है कि 200 कबल मसीह पतंग ईजाद हो चुका था। और इस सिलसिले में आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये इसका जो पहला इस्तेमाल है वो फ़ौजी मकासद के लिए था। इब्तदाई दिनों में ये इस्तेमाल भी फ़ौजी मकासद के लिए ये होता रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक खेल में तब्दील हुआ। तो बात हो रही थी पतंग की तारीख़ की, तो जैसा मैंने आपको बताया है कि 200 कबल मसीह की ये बात है। चाइना का एक सिपा सलार वो उसने दूसरे मुल्क पर हमला किया, वो एक शहर का मुहासरा किए बैठा था और इस दौरान उसकी ये ख्वाहिश थी कि बराह रास्त हमले की बजाय वो सुरंग खोद कर शहर के बीचों बीच जा निकले और फिर अचानक दुश्मन पर हमला आवर हो जाए। लेकिन उसे ये समझ नहीं लग रही थी कि शहर के बीचों बीच अगर पहुंचना है तो कितनी लंबी सुरंग खोदना पड़ेगी। तो इस सिलसिले में वो सोच विचार में मसरूफ़ था। इस दौरान जहाँ उसका पड़ाव था, हवा भी इत्तफ़ाक़न उसी शहर की तरफ चल रही थी। पत्ते हों, दरख्त पत्ते हों और इसके साथ साथ कागज़ हों, उनका रुख भी उसी तरफ शहर की तरफ था। तो अचानक उसके जहन में एक आइडिया आया। उसने एक कागज़ को चंद जो दरख्त की टहनियाँ है उससे के साथ उसे थोड़ा सा सपोर्ट देकर एक धागे के साथ उसे उस शहर की तरफ उड़ा दिया। वो उड़ता उड़ता उस मुकर्रर मकाम पर अंदाज़न पहुँच गया। फिर उसको उतार लिया गया, पैमाइश की गई और पता चला कि कितनी लंबी सुरंग हमने खोदनी है। ये पतंग की तारीख़, ये पहला पतंग था जो फ़ौजी मकासद के लिए उड़ाया गया। उसके बाद इसका मुसलसल इस्तेमाल जारी रहा पैगाम रसानी के लिए भी। और बताया जाता है, तारीख़ बताती है कि बड़े बड़े पतंग बनाए गए जिसके ज़रिए छोटे हथियार भी मुंतकिल किए जाते थे। लेकिन फिर वक्त गुज़रता गया और ये जो फ़ौजी मकासद का इसका इस्तेमाल है वो तो मतरूक हो गया, लेकिन ये खेल की शक्ल इख्तियार कर गया। चाइना से शुरू होने वाला खेल कोरिया, जापान से होता हुआ मुगलिया दौर में ये हमारे ख़ित्ते में दाखिल हुआ और इब्तदाई से ये बड़ा एक खूबसूरत वो खेल साबित हुआ। इसमें जो रंग बिरंगे पतंगे तैयार किए जाते उनको देख कर वो दिल को ये बड़े भले लगते। एक फेस्टिवल की शक्ल में इनका इनकाद होता, एक मेला सा लग जाता और ख़ूबसूरत पतंगे हवा आसमान को वो भर दिया करती थी। रंग बिरंगे पतंगे जो है वो अजब बहार दिखाते थे। ये तो एक पुरानी तारीख़ में बयान कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम हालिया तारीख़ की तरफ आएँ तो पाकिस्तान में भी ये शौक़ जो है वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। मेले ठेलों के मौके पर भी और ख़ास तौर पर जैसे ही जो मौसम बहार है उसका आगाज़ होता, तो बसंत हो या वैसे मुकाबले हों तो इनका आगाज़ हो जाता था और लोग जो है बड़े शौक़ के साथ वो इसकी तैयारी किया करते थे। बिलख़ुसूस अगर हम मांझा का ज़िक्र करें तो उसकी तैयारी के लिए तो बहुत तगोदो और बड़ी मेहनत की जाती थी। और उस वक्त के ये पतंगबाजी के जो साइंटिस्ट हैं वो अपने अपने फार्मूले जो है वो मार्केट में लॉन्च किया करते थे और जो ज़्यादा पतंगे काटता था उसको बड़ी दाद व तहसीन मिलती थी कि इसका फार्मूला बड़ा काम कर रहा है। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली और फिर ये जो खेल है ये खूनी खेल बन गया। ये हमारी हालिया तारीख़ है और बड़ी ही बदकिस्मत तारीख़ है कि हमने एक खूबसूरत खेल जिसमें डोर, मांझा, चावल ये चीज़ें इस्तेमाल हुआ करती थी उसको हमने खूनी खेल में तब्दील कर दिया। और आज सूरत हाल ये है कि ये खेल गर्दनें काट रहा है और इसमें इस खेल का कोई कसूर नहीं है। ये जो खिलाड़ी है यही खौफनाक है, यही दरिंदे हैं और फिर इन दरिंदों को जिसने काबू करना है वो गाफिल है, वो अपने फ़राइज़ से पहलू तही कर रहा है, वो सही तरीके से अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रहा। मैं इंतज़ामिया की बात कर रहा हूँ, मैं हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ कि जिनके ज़िम्मेदारी है कि वो किसी खेल को भी खौफनाक हदों से आगे ना जाने दे। उनके पास पावर है, रियासती क़ुव्वत है, वो बड़े से बड़ा काम कर लेती है। वो तो बड़े बड़े लोगों को खामोश करा
करार देती है। तो ये कौन सा ऐसा काम है जो हो नहीं पा रहा, लेकिन क्या किया जाए, क्योंकि गर्दनें आवाम की कटती हैं, गर्दनें उन लोगों की कटती हैं जो मोटरसाइकिल पर सवार होते हैं, और मोटरसाइकिल पर किसने सवार होना है, वो आम आदमी होता है, वो आप है, वो मैं है, वो कोई भी गरीब मुतवस्सित दर्जे का कोई बंदा हो सकता है। इसलिए इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, बस साने का इंतज़ार किया जाता है। अभी हाल ही में साने फैसलाबाद पेश आया कि जिसमें हमने देखा कि एक 22-23 साल का खूबसूरत नौजवान अचानक वो अपने खून में नहा जाता है, और फिर पता चलता है कि उसके गले पर डोर फिर गई। बस इस साने का सबको इंतज़ार था। फिर हटो बच्चों की आवाज़ें हमने सुनी, फिर सख्त वार्निंग जारी हो गई, फिर नोटिस ले लिए गए, लेकिन क्या वो शख्स, वो नौजवान, वो अपने घर का प्यारा, वो अकलौता बेटा वापस आएगा? तो बिल्कुल नहीं, उसने तो कोई वापस नहीं आना, ना उसने वापस आना है, ना उससे पहले जो इस दारे फ़ानी से इस साने की नज़र होते हुए रुखसत हो चुके हैं, ना उन्होंने वापस आना है। तो फिर क्या वजह है कि हम कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते कि ये जो खूनी खेल है इसको मुकम्मल रोक दिया जाए? ये किस्तों में रोका जाता है, ये नीम दिली से इक़दामात उठाए जाते हैं, ये लोगों की तसल्ली के लिए कुछ अहकामात जारी होते हैं, लेकिन जिस किस्म के मजबूत फ़ैसले होने चाहिए वो तो हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आते। आपने कभी सुना है कि इस हवाले से बदलते हालात के तहत कुछ सख्त कवानीन बनाए जाए? आपने कभी नहीं सुना होगा। वैसे तो रोज़ाना ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, जल्दबाजी में कवानीन भी पास हो जाते हैं, लेकिन ये जो लोगों की जान ले रहा है खूनी खेल, क्या इस हवाले से सख्त कवानीन नहीं बनने चाहिए? बिल्कुल बनने चाहिए। अगर आपने इसको रोकना है तो इसका तो तरीक़ाकार ही ये है कि न सिर्फ कवानीन बने बल्कि उस पर अमल दरामद भी हो। आप दो चार को ज़रा मिसाल तो बनाएं, उनकी बलि चढ़ा कर तो देखें, उनको निशान इबरत तो बनाएं, फिर देखें कि ये खूनी खेल रुकता कैसे है। लेकिन जैसा मैंने गुजारिश की है कि इसका निशाना क्योंकि आम लोग बनते हैं, इशराफिया को इससे क्या लेना देना, वो तो कारों में सैर सपाटे करते हैं, वो भी सरकारी गाड़ियाँ होती हैं, तो उसके नज़दीक तो ना धाती डोर ने आना है ना केमिकल डोर ने आना है, वो तो महफूज है। इसलिए इस हवाले से बिल्कुल ऐसे ही इक़दामात होते हैं जो कॉस्मेटिक्स हैं, जो मसनूई हैं और जो सिर्फ़ और सिर्फ आई वाश के लिए ज़रूर है, लेकिन ये मजबूत इसलिए साबित नहीं हो रहे कि इसके पीछे जो नीयत है वही ख़राब नज़र आती है। बहरहाल ये जो सानिया फैसलाबाद पेश आया, उसके बाद ज़िला सरगोदा का इलाका है झाल चकिया, वहाँ से भी अफसोसनाक खबर आई कि इसी तरह पतंग लूटते हुए एक बच्चा जो अपनी वालिदैन का इकलौता बेटा था वो भी, और वो करंट लगने से जाँ बाक हो गया। तो ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है। तो इस सिलसिले में ज़रूरत इस अमर की है कि आप न सिर्फ पतंग उड़ाने वालों को वो नकेल डालें, बल्कि जो पतंग बेच रहे हैं उन पर भी हाथ डालें। यहाँ जहाँ तक चकवाल का ताल्लुक है तो यहाँ तो मकामी तौर पर ये तैयार नहीं होते, ना यहाँ पर डोर दस्तियाब है, ना यहाँ पर पतंग साजी हो रही है, तो लामुहाला ये चीज़ें बाहर से ही आती हैं। हमारी इतलात के मुताबिक सबसे ज़्यादा माल पेशावर से आ रहा है, ये पतंग हो, डोर हो, ये कातल डोर, ये सब कुछ पेशावर से आता है। दीगर और इलाकों से भी ज़रूर लाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी मंडी इस वक्त पेशावर है, वहाँ से ही सस्ते दामों ये चीज़ें लेकर आई जाती हैं, गाड़ियों में भर कर मुख्तलिफ़ गाड़ियों में ये लाई जाती हैं। तो क्या वजह है कि उस वक्त इनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? क्या ऐसा मुमकिन है कि इतनी बड़ी भारी तादाद में ये पतंगें लाई जा रही हों और ये जो नाके पर मौजूद लोग हैं, जो तलाशियां लेते हैं, जो चेक करते हैं, इनको पता भी नहीं चले, और इतनी भारी खेप वो शहरों में पहुंच रही है? बिल्कुल पता होता है, लेकिन मामूली लालच के चक्कर में ये गुजार दी जाती है, जैसे कि मंशियात पहुंचती है, बिल्कुल इसी तरह ये चीज़ें भी पहुंचाई जा रही हैं। तो इस सिलसिले में सख्त कवानीन, सख्त इक़दामात की ज़रूरत है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो खेल अब खूनी खेल बन चुका है इस पर वो सख्ती की जाएगी, इसको बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा, और इस सिलसिले में न सिर्फ ये कि छापे लगाए जाएंगे, पकड़ा जाएगा, बल्कि सज़ा भी दिलवाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे कमी है वो सज़ा दिलवाने की है। आपको कोई याद है कि किसी को इस सिलसिले में कोई सज़ा मिली हो? हालांकि आप दर्जनों लोग गिन सकते हैं कि जिनकी जानें इसकी नज़र हुई हैं, लेकिन उनके कातिल कौन है? क्या इस बात का फ़ैसला हुआ है? क्या इस बात का किसी ने निशानदेही की है? किसी ने इस तरफ तवज्जो दी है कि इतने जो कत्ल हुए हैं उसका ज़िम्मेदार कौन है? उनको सज़ाएं क्यों नहीं मिल पाई?
तो जब आपने सज़ा ही नहीं देनी, जब मुल्ज़म जो है वो इसी तरह आज़ाद रहेगा, तो फिर किसके कानों पर जूं रेंगनी है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि जब जब ऐसे कत्ल हों, उनके कातलों को सज़ा दी जाए। अब आप कहेंगे कि कैसे ढूंढा जा सकता है, ये तो बहुत मुश्किल काम है। आप अगर चाहें तो भूसे में सुई को भी ढूंढ सकते हैं, ये तो कोई काम नहीं है। उस इलाके में उस शख्स को ढूंढना मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। आप ज़रा नीयत तो करें, एक दो को ढूंढेंगे, निशान इबरत बनाएंगे तो ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। खुदा के लिए ये जो बच्चों की ज़िंदगियाँ जा रही हैं, इनको अपना बच्चा तस्वर करें। महज मसनूई इक़दामात के ज़रिए या चंद ऐलानात के ज़रिए या चंद दिनों के लिए कंट्रोल करके अगर आप मुतमईन होकर बैठ गए हैं तो ये घाटे का सौदा है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।